मेरी आदत है कि और सब चीज जो भी देखते हैं हम जानते हैं ना कि अभी तो हम हर जा रहे हैं जिला में, हर जिला में तो इसमें इन लोगों की देखते हैं और इन लोगों को कह दिए कि जितना जगह हो सके उतना जगह दिखाते रहिए। इन लोगों की बात तो पता चलता है। बिहार में सियासी हलचल के बीच सीएम नीतीश कुमार की पाला बदलने के प्रयासों पर विराम तब लग गया जब मुख्यमंत्री ने शनिवार को खुले तौर पर कहा कि अब वो एनडीए में ही रहेंगे। एनडीए में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि लालू यादव के बयान के बाद एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम न फैले, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के 225 के दावे को कोई नुकसान हो। इसके पहले ही इस बयान से उपजे भ्रम को खत्म किया जाए और शुरुआत एनडीए ने ही कर दी है और दावा किया जा रहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। इसको लेकर खासा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। अब एनडीए के नेता संयुक्त रूप से बिहार का दौरा करने की तैयारी में हैं। सुनिए नीतीश कुमार ने इन सब बयानबाजी के बीच क्या कुछ कहा। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए चाहता समाज जीविका नाम दिए हम ही हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो उसी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। जिस तरीके से अभी देखा जाए हाल के दिनों में तो आपका और नीतीश जी का नजदीकियां बढ़ी है। कोई आपने नहीं देखिए, फोटो भी वायरल हुआ। देखिए हम लोग कोई वैसी बात नहीं है, बड़े ध्यान करते हैं, लेकिन भाई इस तरह की अगर बात आ रही है तो इसमें कोई दम नहीं। दरअसल एनडीए के लिए बेहद जरूरी है कि लालू यादव के बयान के बाद जो राजनीतिक हलचल हुई है उससे आने वाले विधानसभा चुनावों के पहले भ्रम और न बढ़ जाए, इससे तत्काल रोका जाए। उपचुनाव में प्रदर्शन के बाद एनडीए में जो उत्साह भरा था उसे खत्म करने की ये कोशिश हो सकती है, लेकिन लालू यादव जिस कद के नेता हैं उनके बयान को हल्के में लेने की भूल ना तो जेडीयू करेगी और ना ही बीजेपी। देखिए, मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, लालू यादव हताशा में है। अपने जीवन में ही बेटे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और वो अब हार स्वीकार कर चुके हैं। 15 की तरह फिर से वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बैतरनी पार करा दें और इसी के लिए वो बार बार नीतीश कुमार बार बार उनको मना कर दिए हैं। तो ये और तो कोई कारण है नहीं, कारण यही है कि वो हार स्वीकार कर चुके हैं। अंदर से ये मान लिए हैं कि मेरी हार होनी तय। अगर कोई आदमी कोई बात कहता है फिर अपनी बात में माफी मांग लेता है, हंगामा क्यों? रमेश बिधूड़ी के में बात करें। रमेश बिधूड़ी जी के इशू पर सेलेक्टिव बातें हो रही। कांग्रेस सब दिन से सेलेक्टिव कर रहा। रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा उसके लिए गलती माना। क्या कांग्रेस उस समय मुंह में दही जम गया था? क्या वो बहरे हो गए थे जिस समय लालू प्रसाद यादव जी ने हेमा मालिनी जी की तुलना सड़कों से की थी? ये सेलेक्टिव चलेगा क्या? हेमा मालिनी जी देश की सेलिब्रिटी नहीं थी?
अंतर इतना ही था ना कि नेहरू खानदान में वो पैदा नहीं ली थी। पिक एंड चूज चलता है क्या? पिक एंड चूज ही तो है। ये कांग्रेस की पुरानी नीति है। चुनाव आएगा हिंदू बनेंगे, लेकिन अभी जो कुंभ पर कट्टरपंथियों द्वारा कहा जा रहा है कि बफ की जमीन है, केजरीवाल की जुबान बंद, कांग्रेस की जुबान बंद, अखिलेश जी की जुबान बंद। ये सेलेक्टिव राजनीति चल रहा है, देश ने इसे नकार दिया। यही वजह है कि एनडीए के नेता आक्रामक हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी लालू यादव के बयान के बाद एनडीए में मची हलचल को शांत नहीं होने देना चाहती है। देखिए, लालू जी की एक उम्र हो गई, अब कभी कभी पुरानी बात उनको याद आती होगी तो मुंह से कुछ निकल जाता होगा, बस यही है। और कोई इस बात का, उनके स्टेटमेंट का कोई राजनीतिक अर्थ है ही नहीं जिस पर कोई टिप्पणी की जाए। नीतीश जी तो बार बार यह बात बोलते हैं और 20 बार सवाल आप लोग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ मुंह से निकल जाता है। नीतीश जी हैं, उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार कहा, रहेंगे, तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद अगर कहीं से कोई बात आ गई, उसको लेकर मीडिया में इस तरह से चर्चा करना, कहीं से कोई इसका अर्थ ही नहीं है। सर, संजय राउत ने कहा है कि जेडीयू के सांसदों को जो है वो बीजेपी तोड़ रही है, कैसे देखते हैं? अब उनको क्या खबर है कि क्या वहाँ दिल्ली में बैठकर, मुंबई में बैठकर के इस तरह की खबर खामखा प्रचारित करते हैं। भ्रामक खबर है, कहीं से इन बातों का कोई अर्थ नहीं। बीपीएससी का मामला लगातार बिहार में तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर अपोजिशन कह रहा है कि सरकार नाम की चीज नहीं है बिहार में। देखिए, इसके लिए बीपीएससी एक सक्षम संस्था है, ऑटोनोमस संस्था है, वह चीज़ों को देख रही है और उसके आधार पर डिसीजन लेना उनका काम। प्रशांत किशोर जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं सर बीपीएससी को लेकर के, कैसे देखते हैं? अरे तो उनका क्या मतलब है? जो पब्लिक फील्ड में आने की कोशिश है तो लोगों के बीच कुछ दिखाना है, ये हम कर रहे हैं, बस यही है। बाकी और न तो उनको बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं उनसे कुछ लेना देना है और न बाकी कोई समस्या से कोई उनको इंटरेस्ट। दिल्ली से पूर्व सांसद हैं रमेश बिधूरी, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर हमको मौका देती है पब्लिक तो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनवा देंगे। अरे देखिए, उनका बयान अगर तो रहे हैं पार्लियामेंट में भी ना, उनका बयान उलट कर देखिए ना, तो इसी तरह की बात वो बोलते रहें। बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, एक अलग विषय है जरूर, लेकिन इस तरह की बात वो बोलते रहे हैं, अब क्या इस पर बोलना। वहीं राजद के नेता एनडीए में आपसी वर्चस्व की लड़ाई बताकर एनडीए में भगदड़ का दावा कर रहे हैं। आरजेडी के कई नेता ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता सब देख रही है और जिस तरह से अमित शाह ने नीतीश जी को लेकर चुप्पी साधी है, वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अटल बिहारी के बहाने बीजेपी की मंशा जताई है। उससे बीजेपी का मंसूबा सामने आ गया है। इसी से बेचैन होकर एनडीए एकजुटता की दुहाई दे रहा है। बहरहाल सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इसी सब के बीच 15 जनवरी से एनडीए के बड़े नेता बिहार का संयुक्त दौरा करने की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं ताकि इस भ्रम को जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए।